कहानी इलाहाबाद के प्रोफेसर अजय कुमार की है, उनकी स्टूडेंट की है। कैसे उन्होंने एक तरफ़ा प्यार किया, अपनी स्टूडेंट की ज़िंदगी ख़राब कर दी और उसे धमकी भी दी, अगर किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर बताइएगा आपको कैसी लगी। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक सच्ची कहानी में। जय माता दी। दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं प्रोफेसर अजय कुमार। उनकी एक स्टूडेंट होती है जिसे वो पसंद करते हैं, एक तरफ़ा प्यार करते हैं और उसे नहीं पता होता। वो उससे बातें करते हैं। वो प्रोफेसर थे, उसके सर थे, तो नंबर भी होता है उनके पास। वो जब मर्जी उसे कॉल कर दिया करते थे। अब वो प्रोफेसर थे, सर थे, उसे तो बात करनी थी, वो फ़ोन भी उठाती थी, हमेशा वो उससे बात करती थी। दिन पर दिन उनकी ये हरकतें बढ़ती गई। वो बार-बार उसे फ़ोन करने लगे। अब तो आधी-आधी रात को भी कॉल कर देते थे। जब मर्ज़ी वीडियो कॉल करने लगे थे, किसी न किसी बहाने से। पढ़ाई का कोई भी मैटर लेकर उसके पास कॉल कर दिया करते थे, वीडियो कॉल कर दिया करते थे। ऐसे सिलसिला चलता रहा। तो एक दिन वो उसे फ़ोन पर ही प्रपोज़ कर देते हैं कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। तो वो मना कर देती है कि सर, मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है और मैं स्टूडेंट हूँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ और मैंने आपको कभी इस उससे नहीं देखा है, आप मेरे सर हैं और प्लीज़ आप मुझसे ऐसी बातें मत कीजिए, मुझसे ये नहीं होगा। तो ये कहकर वो फ़ोन रख देती है। ये बात प्रोफ़ेसर को अच्छी नहीं लगती। वो फिर भी कोई बात नहीं, वो उससे बात करना बंद कर देती है और जब वो बार-बार फ़ोन करता है तो ब्लैक लिस्ट में उसका नंबर डाल देती है। वो किसी और नंबर से उसे कॉल करता है, फिर से वो उठाती है, उसे पता चलता है, वो फिर से ब्लैक लिस्ट में डाल देती है नंबर। ऐसे वो जितने भी नंबर से फ़ोन करता है उसे, वो उसका नंबर ब्लॉक कर देती है बार-बार। ऐसे ही चलता रहता है, कुछ दिन ऐसे ही निकलते हैं, लेकिन प्रोफ़ेसर को तो एक वो था कि मुझे इससे बात करनी है, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, मतलब वही वाली हो जाती है, उसको ज़िद हो जाती है। तो दोस्तों, एक दिन ऐसे ही मिलती है वो उससे, उसे अचानक मिल जाती है कहीं, तो वो उससे कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझसे कोई वो नहीं चाहती, नहीं मतलब ऐसा चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं कि मुझे कैंसर है और मैं मरने वाला हूँ। मैं मरने वाला हूँ, इसीलिए अगर मैं तुमसे नहीं कहूँगा कि मुझसे कोई रिश्ता रखो, लेकिन प्लीज़ अगर मुझसे बात कर सको तो मुझसे कभी-कभी बात कर लिया करो, ऐसे ही मिल लिया करो। कोई बात नहीं, अगर तुम कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते तो सिर्फ़ बात कर लिया करो मुझसे, क्योंकि मुझे तो मरना ही है, आज नहीं तो कल, क्योंकि मुझे कैंसर है। दोस्तों, वो उसे ब्लैकमेल करता है, इमोशनल ब्लैकमेल करता है, वो उसके उसमें झांसे में आ भी जाती है। तो ऐसा ही होता है, वो उससे फ़ोन पे बातें करने लगती है। वो थोड़ी-थोड़ी देर में उसे फ़ोन करता रहता है, वो बातें भी करने लगती है उससे। तो दोस्तों, एक दिन वो उससे बोलता है फ़ोन पर कि तुम्हें देखने का मन कर रहा है, क्या मुझसे मिल सकती हो पार्क में आकर? तो वो दोस्तों क्या जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो हाँ कर देती है। वो वहाँ जाती है, वहाँ जाने के बाद में भीड़-भाड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो वो कहता है कि यहाँ तुम्हें कोई देख ना ले, बेफ़ालतू में गलत समझेगा। ऐसा करो, मेरा घर पास में ही है, तो मेरे घर पर चलो। तो वो उसके घर पर भी चली जाती है, ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ता है। वहाँ जाकर दोस्तों, उसने तो बुलाया ही, वो तो अपनी ख़्वाहिश पूरी करना चाहता था, उसके पीछे पड़ा हुआ था वैसे भी। दोस्तों, वो उसे अकेला देखकर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो उससे मना करती है। वो नहीं मानता, वो ज़िद करता है उससे, वो कहता है कि तुम मैं तो मरने वाला हूँ और तुम नहीं मेरी बात मान रही हो। मुझे तो कल भी मरना है, तो देखो मैं तुम्हारे लिए आज ही वो एक नाटक करता है दोस्तों, वो वहीं से चाकू उठा लेता है और उसके सामने अपनी नस काटने लगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अभी मर जाऊँगा और सब यही होगा कि अपनी स्टूडेंट के लिए एक प्रोफ़ेसर ने जान दे दी। वैसे भी तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, नहीं तो तुम मान जाओ। तो दोस्तों, वो मजबूर हो चुकी थी, क्या करती? तो वो अपनी हवस पूरी कर लेता है, ज़बरदस्ती उसके संग करता है। शाम का टाइम था दोस्तों, पूरी रात उसे वहीं रुकना पड़ता है लड़की को। जब वो सुबह वहाँ से जाती है, तो वो उसे धमकी भी देता है कि अगर ये बात किसी को भी बताई, तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी ज़िंदगी वैसे भी खराब हो चुकी है, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूँगा अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई। दोस्तों, वो अब सोचती है मैं कहाँ जाऊँ, किसे बताऊँ? वो किसी को नहीं बताती। हिम्मत का अपने घर में तो किसी को भी नहीं बताती। हिम्मत करती है, थोड़े दिन बाद वो पुलिस स्टेशन जाती है, वहाँ बात करती है, लेकिन वहाँ उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। जब वहाँ सुनवाई नहीं होती, फिर वो अपने घर में भी बताती है, घर में बताती है,
माँ बाप भी उसके संग होते हैं, उसकी फिर सुनवाई नहीं होती, वो चक्कर लगाते हैं पुलिस स्टेशन के, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। जब वो थक हार कर सोशल मीडिया का सहारा लेती है, फिर वो एक 30 सेकंड की वीडियो बनाती है, उस प्रोफेसर का नाम भी लेती है उसमें। फिर वो वीडियो वायरल होती है, वायरल होने के साथ-साथ ही सबके सामने उस प्रोफ़ेसर का चेहरा आ जाता है कि ये प्रोफ़ेसर कैसा है। जब उसे पकड़ा जाता है तो मन-दड़न कहानियाँ बनाने लगता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, ये लड़की ही मेरे पीछे पड़ी थी और मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, जो किया है इसके जीजा ने इसके साथ किया है। इसका चक्कर अपने जीजा के साथ चल रहा था और मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा रहा है, ये मुझे फँसा रही है। तो दोस्तों वो ऐसे ही कहता है, लेकिन फिर भी सच्चाई सामने आ जाती है और उसको पकड़ लिया जाता है। दोस्तों एक प्रोफ़ेसर, एक सर और टीचर का कितना अच्छा, गुरु और शिष्य का कितना अच्छा रिश्ता होता है, आजकल लोग इसे भी नहीं छोड़ते। और वो उसके जीजा के बोल रहा था, उसका किसी से कुछ भी रिश्ता चल रहा हो, लेकिन उसका तो एक गुरु का रिश्ता था, उसे समझना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं समझा, तो आगे पकड़ा गया, उसका चेहरा सबके सामने आ गया। और यहीं तक थी आज की वीडियो। ये एक न्यूज़ है जो कि कुछ साल पहले यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ था। किसी का दिल दुखाने का इरादा नहीं है ये वीडियो से। अगर किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर बताइएगा कैसी लगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।